आज तक आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, बंगाल की, या फिर बहुत बहुत जगह की सुनी है आप लोगों ने। लेकिन आज की जो सच्ची घटना है वो वाकई आपको हैरान कर देने पे, परेशान कर देने पे मजबूर कर देगी। दरअसल ये जो सच्ची घटना है ये भारत की ही नहीं बल्कि एक दूसरे देश की ही है, युगांडा की। इसमें अगर किसी आम व्यक्ति की बात रहती तो हम बात मान भी लेते, बात समझ भी लेते और कहते कि ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक प्रेसिडेंट की बात है जो इस प्रकार का दानव टाइप का इंसान होता है, जिसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो इंसानों का खून पीता था, मांस खाता था, उसके बाद लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वो भी उसको एक ऐसे देश की लड़कियां पसंद थी जिस देश की लड़कियां बहुत ही कम ही मिलती हैं उसको, लेकिन उसके लिए वो ऐसे ऐसे उपाय अपनाता है। और फिर लास्ट में आखिर होता क्या है जानने के लिए इस पूरी सच्ची घटना को ध्यान से सुनिएगा। वाकई आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या एक देश का जो सबसे बड़ा पद होता है हमारे, वो इतना गिरा हुआ इंसान जो उस पद पे बैठा हुआ होता है वो करेगा इस प्रकार की हैवानियत, इस प्रकार की दरिंदगी, जो सोचने पे आपको मजबूर कर देगी। तो जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति होता है, वो कौन सा देश होता है और वो कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके साथ ऐसा अत्याचार किया जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना युगांडा की है। दरअसल सच्ची घटना का जिक्र करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि यह घटना इस सत्यता की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता। या जैसे ही सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनसे ये कहानी ली गई है और ये बस आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक जरिया है जो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। ये कहानी हमने ली है, इस घटना की सत्यता की पुष्टि मैं बिल्कुल भी नहीं करता। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। इस परिवार को जल्द से जल्द आप लोग 50,000 पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि आप लोगों के बिना सपोर्ट के, बिना प्यार के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा काम बस यही है, निरंतर मेहनत करना। और मैं प्रतिदिन 3 वीडियो लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों तो जो टाइम है आप लोगों का वेस्ट ना हो और आप लोग कहानी को एंजॉय कर सकें। जितने भी भाई हमारे बैठे रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, उनके लिए मैं ऐसी वीडियो लेकर के आता हूँ जो आराम से ईयरफोन लगा लेंगे और शांति में कहानी सुनेंगे। क्योंकि उन लोगों को जो बाहर की जो चिड़िया की जो चहचहाट होती है वो आप लोगों के कानों में गूंजेगी। जो भाई हमारे विदेश में रहते हैं तो शायद उनको अच्छा लगेगा। और जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा मैं अलग अलग करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वहाँ पर जो भाई हमारे विदेश में रहते हैं, जो विदेश से देखते हैं, अलग अलग प्रांतों से देखते हैं, उनको अपने गांव की हरियाली, अपने गांव की खूबसूरती देखने का जो मौका मिलेगा तो वो लोग बेहद ही खुश होंगे। मैं कोशिश करूंगा अगर इस वीडियो पे तकरीबन अगर 200 लाइक आते हैं तो फिर मैं इस वीडियो के द्वारा अपने ही वीडियो में अलग अलग जगहों पे, एक ही वीडियो में अलग अलग लोकेशन से आप लोगों को दिखा करके वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक अलग अलग व्यूज़ को पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा अगर इस वीडियो पे 200 लाइक आते हैं तो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़की होती है जिसका नाम रूपाली मुखर्जी होता है। ये बंगाल की रहने वाली होती है और ये एक क्राइम रिपोर्टर रहती है जो डॉक्यूमेंट्री बनाती है कि अलग अलग देशों में जाया करती है और वहाँ पर जा करके उस देश के बारे में, वहाँ के चाल चलन के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में अलग अलग तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री बनाती है और उसको ला करके अपने टेलीविज़न पे दिखाती है और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही वो अलग अलग जगहों पे जाती है और जैसे ही अलग अलग जगहों पे जाती है वो लड़की जो थी वो भारत भी आती है, पश्चिम बंगाल भी जाती है, केरल जाती है, तमिलनाडु जाती है और अमेरिका जाती है, फ्रांस जाती है, जर्मनी जाती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे देशों में जाती है। और शायद एक बार वो सोचती है कि जो युगांडा है, युगांडा जाने की सोचती है और वहाँ पर वो चली भी जाती है। युगांडा जब जाती है तो वहाँ से परमिशन लेती है पहले उस सरकार से और वहाँ पर बताती है कि हाँ उसको अपने आपके यहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनानी है और ये सारी चीज़ें वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है उससे ऑथराइज़ करवानी होती है। तो जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं ईवी अमीन, उन तक ये जब फाइल पहुँचती है तो जो ईवी अमीन है वो उस लड़की को देखते ही वो कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो तुम बना सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि वहाँ से सीधा सीधा उसको जो
ग्रीन सिग्नल होता है वो मिल जाता है और जो लड़की अपना काम शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसको तो परमिशन मिल गई है कि अब वो अपना काम कर सके, अपना डॉक्यूमेंट्री बना सके, और सीधा प्रेसिडेंट से मिली है। ये बहुत ही बड़ी बात थी उसके लिए। ये कोई उसके लिए बड़ी बात तो थी, लेकिन हमेशा वो छोटे जैसे सीएम से या फिर अलग अलग लोगों से परमिशन लिया करती थी, लेकिन इस बार सीधा वो प्रधानमंत्री यानी कि प्रेसिडेंट से जब परमिशन उसको मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपने काम को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती है और उसमें सफल भी होती है। एक दिन जब वो युगांडा के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि वो उससे मिलना चाहते हैं, तो फिर वो लड़की जो होती है वो जाती है और बहुत ही खुश होती है कि उसको प्रेसिडेंट ने बुलाया है। और जब वो प्रेसिडेंट के सामने जाती है तो फिर उनसे बातचीत करती है और बातचीत करके उसको बड़ा ही अच्छा लगता है। वो अपने बारे में बताती है, अपने देश के बारे में बताती है, यानी कि बंगाल के बारे में बताती है, और बताती है कि वहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं और सारी चीज़ें जो होती है वो एक्सप्लेन करती है। और युगांडा के बारे में बताती है कि यहाँ पर भी जो कल्चर है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि वो जब इस बातों को प्रेसिडेंट सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसको राजसी ठाट बाट दिया जाता है, वहाँ के जो सबसे वीआईपी सिक्योरिटी होती है उसको दी जाती है उस लड़की को, और उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए उस चीज़ का खास तौर से जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पे ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये भारत से गई हुई, माफ़ी चाहते हैं, एक बंगाल से गई हुई यानी कि दूसरे देश से दूसरे देश में गई हुई एक लड़की थी जिसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, ताकि जो युगांडा के प्रेसिडेंट हैं उनको ये लग रहा था कि अगर यहाँ इस लड़की के साथ कुछ अगर होता है तो फिर बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी, बड़ा ही बदनामी हो जाएगी। तो इसीलिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ख़ास तौर से उस महिला का ख्याल रखते हैं। एक हफ्ते तक उस महिला को बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा राशि ठाट बाट दिया जाता है। और जैसे ही दूसरा हफ्ता आना आता है, उस हफ्ते में एक दिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं, उनकी तरफ से इन्विटेशन जाता है उस रूपाली को, और कहा जाता है कि जो उनका सचिव होता है वो जाता है वहाँ पर और कहता है कि आपको प्रेसिडेंट ने आज डिनर पे इनवाइट किया है। वो कहती है कि ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि प्रेसिडेंट के साथ डिनर का मौका मिला है। और ये सारी चीज़ें वो अपनी वीडियो में बताती है कि हाँ वो आज उसको प्रेसिडेंट के यहाँ डिनर का मौका मिला है, वो जाएगी। वो तैयार होती है, तब सब चीज़ों का वीडियो बनाती है। जब प्रेसिडेंट के यहाँ पहुँच जाती है तब की भी वीडियो बनाती है, और सारी वीडियो जब क्लिक कर लेती है उसके बाद खाना पीना खाती है और कहती है कि वो ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो खाना पीना खा चुकी है, अब वो सोएगी। लेकिन बस इतना वीडियो बनाना होता है, उसके बाद जो असली कारनामा होता है तब शुरू होता है। यानी कि जो अलग अलग उसने तो खाने दिखा दिए थे वीडियो में अपने, लेकिन उसके बाद से वीडियो को ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो खाने पर लग जाती है। खाने से पहले उसके लिए ड्रिंक आता है, और प्रेसिडेंट के साथ और भी वहाँ पे लोग होते हैं जो वहाँ पर बैठे होते हैं, सभी लोग सदस्य होते हैं, अलग अलग लोगों को इनवाइट किया गया रहता है, और प्रेसिडेंट भी होते हैं वहाँ पे। सभी लोग जब खाते पीते हैं, इसी दौरान जब ड्रिंक करते हैं, तो जो ड्रिंक की डोज है वो रूपाली जो मुखर्जी होती है वो कुछ ज़्यादा ही कर लेती है, और इससे वो ओवरफ्लो होने लगती है, उसको वॉमिटिंग होने लगती है, उल्टी होने लगती है। अब इसीलिए जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उस महिला को लेकर के उसके कमरे तक जाते हैं और उसको वहीं पर ले जा करके सुला दिया जाता है। कमरा यानी कि जो प्रधानमंत्री का गेस्ट हाउस था उसी में उस महिला को सुलाया जाता है, और जा करके वो महिला वहीं पर लेटी रहती है, सोई रहती है, क्योंकि उसने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है। अब इसी दौरान जब वो लगभग उसकी आंख अब लगी रही होती है, तब तक कुछ ही देर बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो आता है उसके कमरे में। जैसे उसके कमरे में आता है तो अपने कमरे में 7 फुट के काले इंसान को जब देखती है वो, तो वो कहती है कि अरे सर आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ बोलता नहीं और उस लड़की के बदन को नोचने लगता है, एक एक बदन से उसके कपड़े को फेंकता है। दरअसल एक चीज़ मैं आपको युगांडा के जो प्रेसिडेंट है एवी अमीन उनके बारे में बता दूं कि जो वो दरिंदा इंसान था वो लोगों के मांस खाता था, उनके खून पीता था, और साथ ही साथ वो कछुए का मांस खाता था, कछुए का तेल भी पीता था। कछुए का तेल इसलिए पीता था कि उसके अंदर शक्ति आए और वो महिलाओं के साथ बहुत देर तक शारीरिक संबंध बना सके। अब इसीलिए वो इन सारी चीज़ों का उपयोग करता था, और ऐसे ऐसे वो तकनीकी उपाय अपनाता था जिससे उसको लगा था कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, हमेशा जवान रहेगा, और वो ऐसे ही अपने जो साम्राज्य जो उसने फैलाया है, साम्राज्य जो उसने बनाया है, वो हमेशा वो चलाता ही रहेगा। अब उस दिन वो उस महिला के पास जाता है, यानी कि ये जो रूपाली मुखर्जी होती है उसके पास जा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ज़बरदस्ती करता है, उसके बदन से एक एक कपड़े को नोचता है। जब संबंध बनाते हैं इस दौरान जो रूपाली होती है वो कई बार बेहोश हो जाती है। जब उसको होश में आता तो फिर उसके साथ ईवी जो अमीन है, जो राष्ट्रपति है, वो उसके साथ फिर से संबंध बनाता, और ऐसे ही ये सिलसिला पूरी रात चलता है। जो लड़की है वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी,
आखिर वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन अब अगली सुबह जो होती है, जब उस लड़की ने ये रात भर का जो दर्द होता है उसको बर्दाश्त कर ले जाती है, जब दोपहर को उसको होश आता है तो फिर वो अपने जो वहाँ के लोग होते हैं उनसे, सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पर रहते हैं उनसे कहती है कि वो उसको उसके देश भेज दें, क्योंकि वो जाना चाहती है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के बिना अनुमति के तुम यहाँ से बाहर, क्या इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। अब जब लड़की ये सुनती है तो फिर उसको अब ये लग जाता है कि अब वो यहाँ पर एक तरह से किडनैप हो चुकी है। अब जब भी राष्ट्रपति का मन होता था, जो प्रेसिडेंट वहाँ का था ईवी आमीन, जब भी उसका मन होता था वो आज़ाद करता था और उस लड़की के साथ संबंध बनाया करता था, उस लड़की के साथ अपनी हवस को पूरी किया करता था, उस लड़की के बदन को नोचा करता था, जैसे मन करे वैसे नोचा करता था। और ऐसा करते करते तकरीबन लगभग 2 हफ्ते का समय निकल जाता है और ऐसे ही उसके साथ प्रतिदिन बलात्कार पे बलात्कार होता रहता है और ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन जब रूपाली से उसका मन भर जाता है तो रूपाली जैसी जो बंगाली लड़कियां होती हैं उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। इसलिए जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि एक काम करो कि बंगाल से और लड़कियों की व्यवस्था करो, वहाँ से और लड़कियाँ मंगाओ। अब इसीलिए जो उसका सोर्स होता है बंगाल में, वहाँ से जो खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं 2 लड़कियों को वहाँ से भेजा जाता है, जिसमें एक होती है सुचित्रा तो दूसरी होती है कविता। ये दोनों लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं और जो उनकी एजेंसियाँ होती हैं वो ऐसी लड़कियों को चुनी थी जो लड़कियाँ वहाँ की सबसे बेहद खूबसूरत लड़कियों में से एक होती हैं। ऐसी 2 लड़कियों को वहाँ से भेजा जाता है और वो आती हैं यहाँ पर। तो उनको यहाँ पर इसलिए बताया जाता है, वहाँ पर ये इस तरह का काम किया जाता है ताकि किसी को शक भी ना हो। वहाँ पर ये कहा जाता है कि युगांडा में लड़कियों की ज़रूरत है, वहाँ पर सैलरी जो होती है तकरीबन 2 लाख रुपए पर मंथ दी जाएगी। लड़कियों के लिए काम है, लड़कियाँ चाहें तो जा सकती हैं। इसलिए वहाँ पर सैकड़ों लड़कियाँ जो होती हैं, हज़ारों लड़कियाँ जो है वो फॉर्म अप्लाई करती हैं और उसमें से तकरीबन पहले 2 लड़कियों को छांटा जाता है और 2 लड़कियों को वहाँ से भेजा जाता है। जहाँ पर लड़कियाँ जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो उन लड़कियों को पहले तो 2-3 दिन तक सेफ रहती हैं, वो सही रहती हैं। उसके बाद से उन लड़कियों को सजाया धजाया जाने लगता है। इस पर जो लड़कियां होती हैं उनको ये लगता है कि ये तो उनके लग रहा है कि जॉब का हिस्सा, इसीलिए उनको सजाया जा रहा है ताकि उनको किसी भी जॉब के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर उनके साथ होने वाला क्या है। और जो एक लड़की होती है जिसमें सुचित्रा जो होती है उसको पहले लेकर के जाया जाता है और उस लड़की के साथ फिर वही जो ईवी आमीन प्रेसिडेंट होता है उस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। उस लड़की के बदन से एक एक कपड़े को नोचता है, फेंकता है और उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। और जो संबंध बनाने का सिलसिला है वो पूरी रात बंद चलता है। जो लड़की अब इस बात का ऐतराज़ करती है, उस लड़की के साथ जब वो संबंध बना रहता है तो वो जब नहीं झेल पाती है तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब वो ऐसे मौत होती है, जो ईवी आमीन होता है थोड़ा सा उसको दुख होता है, उसको लगता है कि खैर कोई बात नहीं। उस लड़की को ऐसे उठाता है और वहाँ से फेंक देता है जैसे वो कचड़े के डब्बे को फेंक रहा है। फिर वो तुरंत आदेश देता है कि दूसरी लड़की को लाया जाए और वहाँ से दूसरी लड़की आती है जिस लड़की का नाम कविता होता है। कविता जब आती है तो कविता भी देख करके उस 7 फुट के इंसान को, काले को देख करके वो डर सी जाती है। और डरना तो लाजमी था क्योंकि जिस प्रकार का वो इंसान था, 7 फुट का इंसान काला, और उसका जो चाल चलन था, रहन सहन था, उसको देखने के बाद कविता जो थी वो बिल्कुल डर जाती है। क्योंकि जो वो इंसान होता है, जो उसकी जो सहेली होती है, जो मरी होती है, उसका मांस वहीं पर खा रहा होता है, जिसको देख करके कविता की जो है रूह कांप जाती है। और वो उस लड़की को फिर से वही लड़की को भी नोचना चोतना शुरू करता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, ज़बरदस्ती बनाता है। जो लड़की होती है आखिर वो कर भी क्या सकती है। अब ऐसी ही तकरीबन कई लड़कियों को वहाँ से लाया जाया करता था और वो जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जो लड़की थोड़ा सा झेल ले जाती थी वो तो रहती थी, लेकिन जो मर जाती थी उनकी बात ही अलग है। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जो थी वो मर जाती हैं और बहुत सारी लड़कियां जीवित रहती हैं। अब ये सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता है और वहाँ पर जॉब करने के नाम पर वहाँ से लड़कियों को बुलाया जाता है और यहाँ पर उन लड़कियों के साथ हैवानियत की जाती थी, दरिंदगी की जाती थी। और जो लड़कियां थी वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकती थी, वहाँ से बिना मर्जी की किसी की वो भाग भी नहीं सकती थी, और भागेंगी भी तो जाएंगी भी कहाँ वो। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से जो प्रेसिडेंट है उसके सीने में दर्द होता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, यानी कि उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। यानी कि कह लीजिए कि सीधा सीधा कि एक जानवर, एक हैवान, एक दरिंदा इस दुनिया से जब चला जाता है तो उन लड़कियों को फिर वहाँ से आज़ाद किया जाता है। और जो लड़कियाँ हैं जब अपने घर आती हैं तो फिर ये आप बीती जब बताती हैं तो सभी लोगों की रूह कांप जाती है। और फिर वो सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये लड़कियाँ वहाँ पर रहती कैसी थी, झेलती कैसे थी इस चीज़ दर्द को, इस चीज़ को जो उनको प्रतिदिन झेलना होता था।
लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा ही होता है, और जैसा कि ये ईदी अमीन के प्रेसिडेंट जो होता है उसके साथ होता है। तो ये थी आज की पूरी सच्ची घटना। आप क्या कहेंगे इस सच्ची घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो बनानी कैसी लगती है। और मैंने जैसे कि पहले आपसे स्टार्टिंग में कहा कि इस वीडियो को बनाना, इस पूरे सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आते हैं कि जहां पर लड़कियों को लुभाने के लिए, लड़कियों को अपने यहाँ जॉब करने के लिए, या फिर लड़कों को भी जॉब करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलाए जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि रहना खाना फ्री है, आपको 20,000 से 25,000 सैलरी दी जाएगी। आप जाते भी वहाँ पे हैं और वहाँ पर कुछ लोग भी बैठे होते हैं जहाँ से आपसे पैसे लेते हैं। खासतौर से अगर लड़कियाँ चली जाएँ तो ये उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, कभी कभार उन लड़कियों को बुलाते भी हैं, उन लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण भी किया जाता है। तो इस प्रकार के जो स्कैम चल रहे हैं उससे आप बचने की कोशिश करें, और आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो जाते जाते वही आपसे फिर से एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का जो टारगेट है, उम्मीद है कि आप लोग 200 लाइक पूरा करेंगे, तो मैं अलग अलग जगह की लोकेशन की वीडियो बना कर आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।